अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद 50 मुस्लिम देशों ने एक बड़ी मीटिंग की है। कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम देश अब ट्रंप की परेशानी बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों का आपातकालीन सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में दुनिया के 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ के सर्वोच्च नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी शामिल हुए। ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ है जब पिछले हफ्ते ही अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद में आपातकालीन सम्मेलन सऊदी अरब की पहल पर बुलाया गया, जिसमें ईरान से लेकर इराक, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, फिलिस्तीन और तमाम अरब इस्लामिक देशों के नेता शामिल हुए। इसका मकसद ईरान, लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन के मसले पर चर्चा और आगे की रणनीति बनाना था। एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया कि इस्लामिक देशों का ये सम्मेलन डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद बुलाया गया है, जिसका एक रणनीतिक महत्व भी है, ताकि खासकर लेबनान और गाजा में इजराइल की कार्रवाई को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का काफी करीबी माना जाता है। कई बार ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि अगर मैं उस वक्त सत्ता में होता तो ये युद्ध कभी भी शुरू नहीं होता। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए मुस्लिम देश ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप अपने मित्र बेंजामिन से बात करें और इस युद्ध को रुकवाएं। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन की अगुवाई अमेरिका के मित्र देश सऊदी अरब ने ही की है। इस सम्मेलन को 33 सूत्रीय एजेंडे पर आधारित रखा गया, जिनकी बात करें तो 33 सूत्रीय मसौदे में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया गया। मसौदे में लेबनान, इराक, ईरान और सीरिया के संप्रभुता की उल्लंघन की निंदा की गई। इजराइल गाजा संघर्ष खत्म कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील भी की गई। इस सम्मेलन के जरिए फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करवाने की अपील की गई। फिलिस्तीनियों के कार्य काम करने वाली यूएन की एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स फॉर फिलिस्तीन से प्रतिबंध हटाने की भी मांग इस सम्मेलन में हुई। इस सम्मेलन में सभी मुस्लिम देशों ने लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन में मचाई जा रही तबाही के खिलाफ आवाज उठाई। सभी ने एक सुर में कहा कि ये युद्ध जल्द ही बंद होना चाहिए। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दो टूक आवाज में कहा, सऊदी अरब इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के जनसंहार की निंदा करता है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और उसको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिलना चाहिए। इजराइल को तुरंत वेस्ट बैंक और गाजा से अपने सैनिकों को हटाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और इजराइल पर इसके लिए दबाव जरूर बनाना चाहिए। ईरान पर किसी भी तरह के हमले की इजराइल की कोशिश को सऊदी पूरी तरह से खारिज करता है। इजराइल बार बार फिलिस्तीन के वैध अधिकारों में दखल दे रहा है और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो किसी तरह से ठीक नहीं है। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है, जिसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। अब देखना होगा कि सम्मेलन के बाद अमेरिका की रणनीति पर क्या असर होगा और क्या ये युद्ध रुकेगा या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।